शादीशुदा बीवी की 365 रातों की कहानी सुन। 60 रातें पीरियड में चली जाती हैं, 55 रातें सरदर्द में, 50 रातें मैं थकी हूँ, 25 रातें बच्चे जाग रहे हैं, 40 रातें सुबह जल्दी उठना है, 35 रातें तबीयत ठीक नहीं है, 20 रातें कल करेंगे, 35 रातें आज व्रत है, 45 रातें तो मम्मी के घर रहती हैं। अब आदमी बेचारा पड़ोसन का मुंह ना ताके तो क्या करे। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो सूली अंदर डाली गई थी। एक बांस से उठाकर सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीने बाणों की सैया पे रहे थे भीष्म पितामह जी। हम तुम तो चीज ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भोगना पड़ता है ये कर्म फल। इसलिए डरो कि आपसे कोई पाप ना हो जाए, और वो डर हमें नीडर बनाता है। कौन सी चीज को छुप के देने में मजा आता है? छुप के देने में मजा आता है? हाँ, और वो तुम भी देते रहते हो मेरे को बीच बीच में। मैं क्या देता हूँ चुपके से? सोचो, और वो हम किसी को भी दे सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त किसी को भी दे सकते हैं, पर देते हैं छुप। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी लोग उसे मारते हैं, अब बहुत मारते हैं। दोस्तों, पुरुष से ज्यादा महिलाएं खुश रहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास बीवी नहीं होती। साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। एक राजा ने अपने महल में गरीबों के लिए भोजन तैयार कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में एक सांप गिर गया। किसी को भी इसका पता नहीं चला और वो खीर गरीबों में परोस दी गई, और इसे खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। ये देखकर राजा के होश उड़ गए। उसे लगा कि उस पर गरीबों की हत्या का पाप लग गया। पश्चाताप में वो अपना महल और राज्य छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद तपस्या से उसे इस पाप से मुक्ति मिल सके। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। गांव के चौपाल में बैठकर उसने पूछा कि क्या इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जो सादा जीवन और भक्ति में विश्वास रखता हो। गांव वालों ने बताया कि यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत ही सादगी और भक्ति से जीवन बिताते हैं। राजा उसी घर में ठहर गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि वो लड़की ध्यान में बैठी हुई है। आमतौर पर वो जल्दी उठकर घर का काम और नाश्ता बना लेती थी, लेकिन उस दिन वो काफी देर तक ध्यान में लीन रही। जब वो ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन आज तुम देर से उठी हो, घर पर एक मुसाफिर ठहरा है, नाश्ता कराकर उसे जल्दी भेजना था। लड़की ने शांति से कहा, भैया ऊपर धर्मराज के दरबार में एक बहुत उलझा हुआ मामला चल रहा था, उसी पर ध्यान लगा था, इसलिए देर हो गई। भाई ने पूछा, कैसा मामला? लड़की बोली, एक राजा ने गरीबों के लिए भोजन बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश खीर में सांप गिर गया और वही खीर खाने से सभी गरीबों की मृत्यु हो गई। अब धर्मराज ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस पाप का दोष राजा को लगे या उस सांप को या फिर उस नौकर को जिसने बिना जांचे खीर परोस दी थी। राजा ने प्रार्थना की, क्या मैं एक रात और यहाँ रुक सकता हूँ? भाई बहन ने अनुमति दे दी। उधर गांव की चौपाल में दिन भर लोग बातें करते रहे कि पता है फला राज्य के राजा ने अपने राज्य के गरीबों को हटाने के लिए उन्हें जहरीला भोजन खिलाकर मरवा दिया। बिना सच जाने लोग निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान में बैठी। ध्यान पूरा होते ही वो अपने काम में लग गई। राजा ने उससे पूछा, बेटी अब बताओ गरीबों की मृत्यु का पाप आखिर किसे लगा? लड़की ने शांत स्वर में कहा, वो पाप उन लोगों को लगा जो चौपाल पर बैठकर बिना सच जाने निंदा कर रहे थे। राजा की आंखें भर आई ये जानकर कि वो इसका दोषी नहीं है। जिंदगी में याद रखना, दूसरों के पाप गिनने वाला इंसान अक्सर अपने सर पर सबसे बड़ा पाप उठा लेता है। अच्छा तुम लड़के लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? हाँ जरूर दे सकता हूँ, पूछो क्या पूछना चाहती हो। अच्छा बताओ, शराब और मोहब्बत में क्या अंतर होता है? मैडम, जब शराब ज्यादा होता है तो लड़का उल्टी कर देता है, और जब मोहब्बत ज्यादा होता है तो लड़की उल्टी कर देती है।
अच्छा मैडम, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, बोलो क्या बोलना चाहते हो। अच्छा, आपके पति को बाहर गए 2 साल हो गए और आप अकेली कैसे रह लेती हो? देवर के साथ। देवर के साथ करने में शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी, जब गुफा के अंदर आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता है कि डंडा किसका है। सुनो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो? जी नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, एक बार गले लगाकर तो देखो, अगर डंडा ना खड़ा हुआ तो मोहब्बत ठुकरा देना हमारी। एक्सक्यूज मी, तुम अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्योंकि मैडम, अंग्रेजी दवाई और दूसरे की लुगाई शरीर पर तुरंत असर करती है। हाँ बोलो, यहाँ क्यों बुलाई हो? यार, अब तो हम दोनों की शादी होने वाली है, मैं एक सच्चाई बताने वाली हूँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई? मुझे न खाना बनाने आता है, न झाड़ू पोछा और न खेतों का काम। फिर शादी करके क्या फायदा? गोदाम तो मैं पड़ोसन का भी ले सकता हूँ। जानू, आज पिच साफ कर दी हूँ, रात को अगर मैच खेलना है तो बताओ। मैच तो खेलूंगा, मगर 60 दोनों तरफ से मारूंगा। सुनिए जी, एक बात बोलूं, तुम मर्दों का कोई भरोसा नहीं, बोलते हो कुछ करते हो कुछ। यार, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि छोड़ देते हो उस भोजन को जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों चाटते हो उस जिस्म को जहाँ बालों का जंजाल होता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको लड़कियां पहनती भी है और खाती भी है? लड़कियां पहनती भी और खाती भी है? हाँ। ऐसा क्या है? बताओ। पहनेगी भी और खाएगी भी? हाँ। मेरे को नहीं पता। आप लोग बताओ। ऐसी क्या चीज है जो लड़कियां सोते टाइम निकाल देती है और उठते लगा लेती है? सोते टाइम निकाल देती है और उठ के लगा लेती है? चश्मा। नहीं। तब क्या है? बता। चश्मा तो सभी निकालेंगे ना। पता नहीं। आप लोग बताओ। बताओ, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर? हाँ। तिरुपति बालाजी। वो नहीं, और है कोई? तिरुपति बालाजी है सबसे बड़ा मंदिर भारत नहीं, का। कोई और है। पता नहीं। फिर तुम्हारे जैसे 10 लड़के डेली आगे पीछे घुमाती हूँ मैं। तुम सिर्फ 10 लड़के घुमाती हो, मैं तो डेली 100 लड़की आगे पीछे घुमाता हूँ। ज्यादा फेंको मत। अच्छा चाचा, ऐसे चिरकुट के साथ 100 लड़कियाँ घूमेगी? नहीं नहीं। हाँ, तुम विधायक हो या मंत्री? नहीं जी, हम टेम्पू ड्राइवर हैं। 5 साल की उम्र में लगता है पापा सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। 10 साल में लगता है पापा को सब कुछ पता है। 15 साल में लगता है पापा हमें समझते ही नहीं है। 20 साल में लगता है पापा बहुत पुराने ख्यालात के हैं। 25 में लगता है पापा शायद कुछ मामले में सही थे। 30 साल में समझ आता है पापा ने जितना सहा उतना हम सोच भी नहीं सकते। 40 में महसूस होता है कि पापा जैसा बनना आसान नहीं है। 50 में पता चलता है कि पापा ही वो इंसान है जो चुप रहकर पूरा घर संभालते रहे। और जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई, पापा सही थे, ये बात हम तब समझते हैं जब पापा इस दुनिया से जा चुके होते हैं। अगर आज तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है ना, मानो तुम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली हो। इस रील को अपने दोस्त और रियल ब्रदर को जरूर टैग करना।